नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सीएम योगी आदित्यनाथ भाषण देना शुरू करते हैं, पीएम मोदी मौजूद होते हैं और यूपी के तमाम कद्दावर मंत्री मौजूद होते हैं। साथ में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद होते हैं। सबकी निगाहें होती हैं कि योगी क्या बोलने जा रहे हैं और इस बार जो योगी संबोधन करते हैं उस पर सबकी निगाहें टिक जाती, क्योंकि इस बार का संबोधन योगी का बड़ा लंबा होता है। वो संबोधन शुरू होता है प्रधानमंत्री मोदी से, उनको धन्यवाद दिया जाता है, अभिवादन किया जाता है ग्रेटर नोएडा में जो ट्रेड फेस्टिवल है उस मुद्दे पर कि वो आए, उनको धन्यवाद दिया जाता है। उसके बाद सीएम योगी नाम लेना शुरू करते हैं, एक के बाद एक मंत्रियों का नाम गिनाते चले जाते हैं। स्वतंत्र देव सिंह का नाम गिना देते हैं, राकेश सचान का नाम गिना देते हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी का नाम गिना देते हैं, ब्रजेश सिंह का नाम गिना देते हैं जो राज्य मंत्री पीडब्ल्यूडी के, सबका नाम गिना देते हैं। उसके बाद वो सांसदों का नाम भी गिनाते हैं, वो सुरेंद्र नागर का नाम गिनाते हैं, वो गिनाते हैं, महेश शर्मा का नाम गिना देते हैं। वो यहाँ तक कि जो एम्बेसडर्स आते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, एम्बेसडर्स का भी जिक्र कर देते हैं और वो रूस तक का जिक्र कर देते हैं कि रूस हमारे साथ काम कर रहा है तो रूस का भी जिक्र। लेकिन वो एक नाम का जिक्र नहीं करते हैं और वो नाम होता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। अब आप ये सोचिए, और ये सारे नाम आप ध्यान दीजिए, योगी पढ़ रहे हैं बाकायदा, ये लिखा हुआ है उनके सामने, यानी कि जो लिख करके आया है उनके सामने, जो रखा गया है उसमें प्रदेश अध्यक्ष का नाम गायब है। ये सबको दिख रहा है। मैं आपको ये पहले एक बार सुना देता हूँ, फिर ये बड़ा दिलचस्प है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पीएम ने क्या कहा, ये घटना क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। सुनिए सीएम योगी का ये संबोधन। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर समारोह में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, एमएसएमई मंत्री श्री राकेश सचान जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश में पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास के मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, परिवहन राज्य मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के व्यवसायिक और कौशल विकास के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी, लोक निर्माण के विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद श्री महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी समेत आज यहां पर विभिन्न देशों के हमारे माननीय एम्बेसडर्स और इस पूरे आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में रूस हम सब के साथ मिलकर के कार्य कर रहा है। मैं इन सब का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी एग्जीबिटर्स आए हैं और युवा इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब ये जो आपने सीएम योगी का संबोधन सुना, देखिए सामने बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। किसको नहीं दिख रहा है, संगठन का सबसे बड़ा चेहरा प्रदेश के। किसी भी प्रदेश में दो ही सत्ताएं ताकतवर मानी जाती हैं, सीएम या फिर अगर सत्ताधारी पार्टी है तो उसका प्रदेश अध्यक्ष। इक्वल बराबर की सत्ता मानी जाती, एक सरकार का मुखिया, एक संगठन का मुखिया। संगठन का मुखिया सामने बैठा और आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं, उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं और सबका नाम ले रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के बाद शुरू होते होते मंत्री, सांसद, यहाँ तक कि आप दुनिया के एम्बेसडर तक पहुँच जा रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इसके बाद पीएम का संबोधन देखिए, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। पीएम सिर्फ दो नाम लेते हैं, सिर्फ दो नाम। एक नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का और दूसरा नाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। सिर्फ दो नाम लेते हैं पीएम, एकदम क्लियर है, कोई तीसरा नाम नहीं लेते हैं। वो योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी, ये पीएम का संबोधन है। एक बार सुन लीजिए इसको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उद्योग जगत के सभी साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों। तो आप देखिए, पीएम सिर्फ दो नाम ले रहे हैं, इतने सारे लोग मौजूद हैं, तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं,
एम्बेसडर्स हैं, लेकिन पीएम दो नाम ले रहे हैं, सीएम का और प्रदेश अध्यक्ष का। लेकिन योगी इतना पूरा जैसे लग रहा है कि कई किलोमीटर लंबी सड़क है संबोधन की, उस पर चले जा रहे हैं, सांसदों सबका नाम ले रहे हैं, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं ले रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी का नाम नहीं ले रहे हैं। सवाल उठा कि क्यों? सवाल उठा कि ये क्या है, ये कुछ गलती से ऐसा हो गया है। भाई गलती से तब होता जब वो अपने मन से नाम ले रहे होते, चलिए मिस कर गए। यहाँ तो लिखा हुआ है, देखिए आप विजुअल देखिए, पढ़ पढ़ के नाम ले रहे हैं, तो यानी प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? कहानी क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए उत्तर प्रदेश में एक बात आपने सुनी होगी, संगठन बनाम सरकार। केशव मौर्य ने ये बहस शुरू की थी और उन्होंने लोकसभा चुनाव हारने के बाद यूपी में जब बीजेपी की बैठक हुई लखनऊ में, तो उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। और फिर मैंने उनका इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने कहा संगठन सरकार से बड़ा था, है और रहेगा। उन्होंने खुल करके कहा, डंके की चोट पर कहा। और ये बात इसलिए कही क्योंकि एक बात उसी समय से ये चल पहले से रही थी, लेकिन लोकसभा में जब बीजेपी हारी तो खुल के सामने आई कि यहाँ पर संगठन की उपेक्षा की जाती है, कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, विधायक जो हैं, संगठन के अन्य पदाधिकारी, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। संगठन की दुर्गति हो गई इस प्रशासनिक मशीनरी के आगे और कोई सुनने वाला नहीं है। ये लगातार सामने बात आ रही है। केशव मौर्य ने ये बात कही और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस पूरे अपने कार्यकाल में एक बात ज़रूर देखा गया कि जब संगठन की बात आती है तो वो सरकार की लाइन की चिंता नहीं करते हैं। वो उनका सीधा से ये उनका अभी तक का जो काम करने का तरीका सामने आया है कि संगठन की जो लाइन है वो कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई लाइन होगी और उसको पार्टी अध्यक्ष लेगा, सरकार की लाइन जो भी हो। लखीमपुर खीरी का उदाहरण दीजिए। लखीमपुर खीरी में बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा को वहां के बार के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने थप्पड़ मार दिया, सरेआम कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो गया। योगेश वर्मा तरस गए। 6 दिन तक एक अदद एफआईआर कराने को उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, 6 दिन हो गए। संगठन ने पहल की, भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई में संगठन ने ये इंश्योर किया कि अवधेश सिंह को पार्टी से निकाल दिया जाए, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह को पार्टी से निकाल दिया। और तब जाकर के सरकार मजबूर हुई और सरकार ने योगेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर तब जाकर के लिखी गई। तो भूपेंद्र चौधरी और सरकार के बीच या योगी आदित्यनाथ के बीच सहज रिश्ते नहीं है, ये सबको पता है। और सहज रिश्ते इसलिए नहीं हैं क्योंकि भूपेंद्र चौधरी उस लाइन पे काम करने को तैयार नहीं है जिस लाइन पर योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार चला रहे हैं। उनके लिए पहली प्रायोरिटी संगठन। इसके पहले जो अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह, उनके बारे में मशहूर था कि वो एग्जैक्टली जैसे कार्बन कॉपी होती है, जो योगी ने कहा उसी को कार्बन कॉपी में ला के रख दिया। ये भी कहा जाता था कि मुख्यमंत्री का जो आवास है वही पार्टी संगठन का कार्यालय हो गया। स्वतंत्र देव सिंह के ज़माने में ये होता था। उनके पास जब कोई कार्यकर्ता जाता था तो बताते थे कि वो उसके सामने पहले ही दुनिया भर के आदर्शों की और दुनिया भर की बातें कर देते थे और उसका निचोड़ ये होता था कि ये नहीं हो पाएगा, सरकार जो कर रही है बस वही इतना ठीक है। भूपेंद्र चौधरी आए तो ये पर पार्टी बदली। उनके आने के बाद ये हुआ कि एक वजूद सामने आया कि अगर सरकार है तो संगठन भी हो। ये वजूद इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली ऐसी है कि जब से उनकी सरकार आई सबसे अधिक अगर कोई त्रस्त है तो बीजेपी का अपना कार्यकर्ता त्रस्त है। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव में यूपी बीजेपी बुरी तरह हारी तो एक संगठन की ओर से रिपोर्ट भेजी गई 15 पन्नों की, और उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था किस तरह से बीजेपी का अपना कार्यकर्ता बीजेपी की अपनी सरकार की प्रशासनिक मशीनरी से बुरी तरह त्रस्त है। उससे कैसे कहें कि जाके वोट मांगो, इस तरह उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी बात सामने आई कि हरवाने की कोशिश की गई है बीजेपी को, इस तरह की बातें भी सामने आई। ये कहानी लगातार आगे बढ़ती रही है और अभी हाल ही में देखिए एक चिट्ठी मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। दिनेश प्रताप सिंह जो यूपी सरकार में, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जब राहुल गांधी आए रायबरेली तो वहां पर जिस तरह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया, उनका आरोप था कि बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस निकलने नहीं दे रही है, पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोक रही है। एक बहुत लंबा डाइवर्जन कर दिया गया है राहुल गांधी की शान और शौकत में, ये दिनेश प्रताप सिंह का आरोप था। और दिनेश प्रताप सिंह ने चिट्ठी लिखी किसको? योगी को? जी नहीं, उन्होंने भूपेंद्र चौधरी को चिट्ठी लिखी। मतलब योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को कि ये देखिए ये क्या हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। एक वहां भी मैसेज गया कि सरकार की लाइन अलग है, सरकार को कार्यकर्ताओं और संगठन से फर्क नहीं पड़ता है। ये लगातार 8 साल से ये बात चल रही है, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह ने और क्लियर कर दिया। और लिखा किसको? उन्होंने लिखा भूपेंद्र चौधरी को। तो एकदम ये क्लियर है कि सरकार और संगठन दो ऐसी रेखाएं हैं जो आपस में कहीं नहीं मिलती हैं। और उसकी वजह यह है क्योंकि सरकार योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है चलाने की, वो कहीं बाराबंकी कर देती है,
जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता बुरी तरह पीटे जाते हैं। वो जिस तरह से लाठियों से पीटे गए और उसके बाद उन्होंने मांग उठाई कि एफआईआर दर्ज हो, पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने मांग उठाई गिरफ्तारी हो, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और वो मन महसूस कर रह गए। एक के बाद दूसरी। गाजीपुर में क्या हुआ, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता की जान चली गई, इस तरह से पीटा गया, लाइट ऑफ करके पीटा गया, थाने में पीटा गया। और उसके बाद शोर शराबा हुआ तो पहले वहां के एसपी ने कह दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एसपी का ऑन रिकॉर्ड बयान की कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन बाद में जब जोर उस पर संगठन जब एक्टिवेट हुआ तो सरकार बैकफुट पर आई और वहां पर मुकदमा सब दर्ज किया गया। बात इतनी नहीं है, हमारी जानकारी ये है कि संगठन में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं जिला अध्यक्षों से लेकर के, वहां भी कुछ ऐसे हस्तक्षेप की कोशिशें की गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर के ये लगातार योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जब से स्वतंत्र देव सिंह गए हैं, जो उनके बहुत ही खास करीबी और आज भी इतने करीबी हैं कि अक्सर उनके ही आसपास देखे जाते हैं। उनका अपना मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय इतनी ज़बरदस्त अनियमितताओं का शिकार है। रोज़ खबरें आ रही हैं, रोज़ कि पानी नहीं मिल रहा है, उनके अपने गांव में पानी नहीं पहुंचा है। ये आज दैनिक भास्कर ने खबर छाप दी, इतनी ख़राब स्थिति है। लेकिन वो हमेशा योगी आदित्यनाथ के चारों ओर ही पाए जाते हैं, उन पर ये सीधा सा आरोप लगता है। तो जब से भूपेंद्र चौधरी आए तब से एक पैरेलल पावर सेंटर की तरह से उन्होंने संगठन को आगे बढ़ाना शुरू किया कि संगठन की सुनवाई होगी। ये नहीं हो सकता कि कार्यकर्ता मार खाएगा और स्वतंत्र देव सिंह जब पार्टी अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो ये जो एक परंपरा बन गई थी कि जो सरकार कहे न खाता ना बही, जो सरकार कहे वही सही, इसको चेंज किया गया। यही एक बड़ी दूरी का कारण बना है। और क्या ये दूरी इतनी बढ़ गई है कि सीएम नाम लेने को तैयार नहीं, प्रदेश अध्यक्ष का पीएम नाम ले रहे हैं मगर सीएम नाम नहीं ले रहे हैं। ये क्या दिखाता है? क्या ये आपस में अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो चुकी है? और अगर इतनी चौड़ी हो चुकी है तो आप ये मान लीजिए कि इसका फ़र्क क्या पड़ने जा रहा है ज़मीन पर। आप ये भी समझ लीजिए कि बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों पिट रहा है, क्यों उसके पिटने पर कोई सुनवाई नहीं होती, क्यों शोर शराबा मचाने पर थोड़ी औपचारिकताएं भरपूरी हो जाती हैं, क्योंकि अंदर की खाई बहुत गहरी हो चुकी है। और यही खाई बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है 2027 के मद्देनज़र। तो योगी आदित्यनाथ का भूपेंद्र चौधरी का नाम ना लेना संयोग से बढ़ करके एक प्रयोग माना जा रहा है। और ये प्रयोग कहीं से भी पार्टी के लिए उम्मीद की किरण तो नहीं जगाता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।